वहां भाग गया, उन्हें मोदी के गोद में बैठ के चाय पी रहा। 5 मिनट के अंदर तुम अपनी चप्पलें बगलों में रखकर भाग जाओगे। मैं दलाल के साथ आप बताइए कि मुसलमानों का अपीजमेंट कब हुआ? ये तो बीजेपी और संघ परिवार का खुला झूठ है कि वो हमेशा हमारे हिंदू भाइयों से कहते कि देखो मुसलमानों की खुशामद की जा रही है, अपीजमेंट हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी एक जगह पर आ जाओ, मैं बताने तैयार हूं कि हमारे वतन अजीज के इंडियन मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। इंडियन मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम्स से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इंडियन मुस्लिम्स से अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम्स को बर्बादी के दहाने तक पहुंचा दिया गया है। इंडियन मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम के छोटे बच्चे और बच्चियों को स्कूल का ड्रॉप आउट उनका मुकद्दर बना दिया गया है। इंडियन मुस्लिम से अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम्स को एब्जेक्ट पॉवर्टी में गुर्बत उनका मुकद्दर बना दिया गया है। इंडियन मुस्लिम से अपीजमेंट नहीं हुआ है, इंडियन मुस्लिम से पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो बताओ, भारत की लोकसभा में इतने कम मुस्लिम एमपी जीत कर क्यों जाते हैं? अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो बताओ, भारत की जेलों में दलित और मुसलमान और आदिवासी अपनी आबादी से बढ़कर अपनी जेलों में क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? अपीजमेंट अगर हुआ है, अगर कोई कह रहा है आ जाओ, बैठकर सामने सामने बैठकर डिबेट कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट के अंदर तुम अपनी चप्पलें बगलों में रखकर भाग जाओगे। मैं दलाल के साथ तुमसे कह रहा हूं। मगर अल्लाह अकबर, सुनो, ममता बनर्जी भी ऐसी करते थे, सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए। अल्लाह अकबर। अब बेचारा मुसलमान, अरे बोला ना, बोली अल्लाह अकबर, बोले, बड़ा खुश। अरे देखो भाई, ममता बनर्जी बोले। बस जज्बाती मुसलमान आंख में आंसू लाके क्या बोले। एक बार तो उनका वीडियो मेरे को दिखाए, उन्होंने बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब हमारे लोग, मियाँ कुछ दिख रहा? कुछ भी नहीं दिखता बाबू, ये खाली आपको खुश करने के काम है। अब रमजान आ रहा, हर आदमी इफ्तार की दावत, अब तो बीजेपी भी कर रही है। ये हमको जरूरत नहीं है इन चीजों की। हमको जरूरत क्या है? हमारे बच्चों को स्कूल, हमारे बच्चे बच्चियों को कॉलेज, हमारे महल्ले में पीने के पानी की लाइन, ड्रेनेज की लाइन। इंसाफ की जरूरत है, इज्जत की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। और आज भारत की जो सियासत है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, एक मंसूबाबंद तरीके से, जिसको आप सेकुलर पार्टियां बोलते ना, मैं तो कम्युनल हूं, मेरे को तो डिग्री दे चुके हैं लोग, मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी गाली देना चाहे दे दो मेरे को, मैं उसके लिए तैयार हूं। क्योंकि जितना आप मुझे बोलेंगे, मुझे यकीन है कि कुदरत उतना ज्यादा मेरा साथ देगी। मुझे तुम्हारे, और नाम है, इन तमाम सियासी पार्टियों के सर्टिफिकेट का मोहताज हूं। मैं कोई मोहताज नहीं हूं, मैं हमेशा अल्लाह का मोहताज था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम कोई सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। मगर आपको मैं बता रहा हूं, आज हर इलेक्शन आप देख लो, बंगाल का इलेक्शन हो रहा, वहां पर
टीएमसी की हुकूमत ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लफ्ज मुसलमान को लिखना गवारा नहीं किया। आसाम में इलेक्शन हो रहा है, मगर वहां पर डराया जा रहा है कि कोई मुसलमान सीएम ना बन जाए। तमिलनाडु में इलेक्शन हो गया और वहां पर वो अन्नादुराई की सरजमीन, पेरियार की सरजमीन, सूर्यवंशी साहब जानते हैं पेरियार और अन्नादुराई कौन थे। वहां पर डीएमके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलती है कि हम उन लोगों को 25,000 से 1 लाख रुपया देंगे जो काशी और मथुरा और दीगर मंदिरों को जाएंगे। 1,000 करोड़ रुपये उन मंदिरों को देंगे जिसमें द्रविडियन आर्किटेक्चर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझसे एक दिन दो दिन पहले एक मोहतरमा जर्नलिस्ट है, सहाफी हैं, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया और पूछा कि असद साहब आप बहुत बोलते हैं लोगों को। मैंने कहा हाँ बोलता हूं। तो बोले नहीं, क्या कैंसर का मुकाबला करना है या टाइफाइड या टीबी का मुकाबला करना है? मैंने कहा मैडम बुरा मत मानिए, एक बात बोलता हूं मैं आपको। बोले बोलिए। हमारे पास हम बचपने से देख रहे कि टाइफाइड टीबी है, खत्म ही नहीं हुआ, अब तक है ना, बचपने से सुन रहे हैं ना। टाइफाइड टीबी, कैंसर तो अब फैल रहा, वो भी फैल रहा। बोला क्या करेंगे अब? नहीं, कैंसर का करना है, टाइफाइड टीबी का करना इलाज। बोला मोहतरमा, जब मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, और कैंसर से भी मर जाते, टाइफाइड टीबी से भी मर जाते। सियासत में हम आपको क्या बोल रहे हैं, अगर कोई कैंसर है तो लात मारो उसको, टाइफाइड टीबी है तो देख के थूक के बोलना तेरे को वोट नहीं दे रहा, मंजलिस को वोट दे रहा। ये सियासत में है। जिस्मानी है, डॉक्टर से पूछो आप, नहीं कैंसर है, अरे मिला आपको ये टाइफाइड टीबी इतने साल से है तो कौन लेके आए उसको? सियासी तौर से अगर आप देख, कौन लेके आए उसको? और हर लोग बोलते नहीं, फिरका परस्ती बढ़ गई। फिरका परस्ती हमेशा थी और हमेशा रहेगी। फिरका परस्ती हमेशा थी और हमेशा रहेगी। अगर फिरका परस्ती नहीं थी तो बाबा साहब अम्बेडकर कैसा पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गए? कैसा हार गए बाबा साहब अम्बेडकर? वो आदमी जिसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन आइन बनाया, उसको हरा दिया इन लोगों ने, ये जालिम लोगों ने। अब आज आकर आपको बोलते, हमारे को बोलते नहीं नहीं उन्हों आ रहे ना, उन्हों आ जाएंगे। अरे उन्हों आओ, तुम दोनों एक ही हो। तुम दोनों मिलके क्या किया हमारे लिए बताओ। आप बताइए कि जब मैं आज वो ऑडियो सुना जिसमें ममता बनर्जी के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट कह रहे हैं कि मुसलमानों से अपीसमेंट हुआ, ये फलसफा है। अरे हमारी बर्बादी के फसाने बन गए भारत में, मेरी बर्बादी के फसाने बन गए, और आप आकर मुझसे कहते हैं नहीं अपीसमेंट हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपीसमेंट इसको कहते हैं कि रमजान आया, इफ्तार की दावत, एक मुशायरा कर दिए, कव्वाली कर दिए, हो गया। नहीं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं जो मेरी बात को समझ रहे हैं, उन बुजुर्गों से इल्तिजा कर रहा हूं, हमारी मां और बहनों से गुजारिश कर रहा हूं जो अपने घर में बैठकर इस दीवाने की आवाज को सुन रहे हैं। याद रखो, अगर आज आप उठकर अपनी जमात को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आज आप अपनी आवाज को मजबूत नहीं बनाएंगे, अगर आज आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट से अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब नहीं करेंगे, अगर आज 2021 में इस मुल्क का दलित, इस मुल्क का मुसलमान, इस मुल्क का आदिवासी अगर मेरी इस बात को नहीं समझ रहा है तो याद रखो, नुकसान हमारा होगा। फिर रोकर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम फिरका परस्ती को हराएं,
जिम्मेदारी उन लोगों की है। अगर आज 306 बीजेपी के एमपी लोकसभा में है तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं? बिदर से 2 मर्तबा बीजेपी का एमपी जीत गया तो क्या इसके जिम्मेदार आप हैं? क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था लोकसभा के इलेक्शन में? कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? हाथ उठाओ। डरो मत। कैसा जीता उन्हें? कैसा जीता? मैं आके बोला था ख्वाब में, मैं उड़ के आया था। कैसा जीता उन्हें? सोचो, आप हंसने का नहीं है, एक पैगाम और फिक्र लेकर जाओ। कैसा जीता वो? क्यों जीता वो? इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं, इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, इसके जिम्मेदार कुमारस्वामी की पार्टी है, वो जिम्मेदार है। तुम अपने लोगों को नहीं रोक सक रहे, अपने वोटर को। यहां के दूल्हे भाई की तलवार बन के हमको बता रहे, वहां नहीं रोकते जाके। वहां भाग गया, उन्हें मोदी के गोद में बैठ के चाय पी रहा। हमारे पास आकर बोलते हैं नहीं नहीं देखो उन्होंने आ गए ना, अब हमारे से मिलकर रहो। अरे तुम लोग उसको जिता रहे, हम नहीं जिता रहे। आपका वोटर भाग गया उधर, उन्हें आरएसएस की चड्डी और पैंट पहन के भाग गया। हम तो नहीं गए। मगर नहीं, आप लोगों सेकुलरिज्म को जिंदा रखना। अरे हम खुद मर जा रहे ना, कितनों को जिंदा रखेंगे आप? कितनों की गुलामी करेंगे हम? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बंगाल को जाकर देखा हूं, मालदा और मुर्शिदाबाद, क्या आप सोच सकते बिदर में बैठकर कि मुर्शिदाबाद में आर्सेनिक पानी वर्ल्ड हेल्थ काउंसिल कहती है कि 300 बीपीपी होना चाहिए, वहां पर 300% ज्यादा है। आप बताइए क्या हो रहा है? बंगाल में 38% मुस्लिम जो हैं वो महाना 2400-500 रुपये कमाते। कोई जी सकता उसमें? ये फिरका परस्ती नहीं है। और हम पे इल्जाम लगाते हैं 11% बच्चे हायर एजुकेशन में, 27% की आबादी है। ये तमाम लोग आकर दबा रहे हैं, दीवार की तरफ धकेल रहे हमको, दीवार की तरफ हट जाओ। जिस तरह कचरा साफ करते ना झाड़ू से, इस तरह हमको कचरा समझकर साफ कर रहे हैं। याद रखो, मैं जब तक जिंदा रहा अपनी ये बात करता रहूंगा। मुझे परवाह नहीं है किसी को तकलीफ हो, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। कितना बर्दाश्त करेंगे हम? मस्जिद को शहीद कर दिए और हमसे छीन लिए, फसाद करवाए, इंसाफ नहीं किए, जालिम को इख्तियार दे दिए। अब बताइए आप, अगर अब नहीं उठेंगे तो कब उठोगे? मेरी बात अगर कड़वी लग रही है तो आदत डालो, क्योंकि मैं यहां पर तुम्हारे सामने खड़े होकर चापलूसी या मुनाफिकत नहीं कर सकता। मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूं जो तुमको नहीं बताई गई थी। यह सच्चाई है हमारे देश की, यह सच्चाई हमारे देश की। यकीनन देश से मोहब्बत करना है और करते रहेंगे, मगर देश से मोहब्बत करना अलग है, सियासत में अपना मुकाम पैदा करना यह भी हुब्बुल वतनी है। अगर भारत से मोहब्बत है तो भारत की सियासत में अपना एक मुकाम पैदा करो। हम गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुए, हम चापलूसी करने के लिए नहीं पैदा हुए। डरना डरा रहे हैं, क्यों डरेंगे? किससे डरेंगे? नहीं, बीजेपी आ गई। अरे बीजेपी आ रही तो तुम्हारी वजह से आ रही। राहुल गांधी नहीं हारे अमेठी, मैं हराया जाके। वहां से गुलबर्गा से, क्या नाम है हमारे मशहूर लीडर का, वहां के खड़गे साहब हार गए, मिर्ची से ठहराए उनको। अब्दुल रहीम मिर्ची लगाए जाके, हार गए उन्होंने। अब उन्होंने क्या बोल रहे?
कांग्रेस के लोग नहीं कैसा दिए इलियास बागवान को, हमारी सीट है, तुम्हारे बाप की सीट है हाँ, या तुम्हारे खानदान में मेहर में आई थी वो? बिदर क्यों लड़ रहे? लड़ेंगे बिदर, ये बिदर के किले की दीवारों को अल्लाह जबान देगा तो पुकार पुकार कर कहेगी कि मजलिस कोर्ट तो वारिस बनो अपनी तारीख के। क्यों लड़ रहे, वहां क्यों लड़ रहे, इधर क्यों जा रहे? वो गया जमाना, बैठो बोल तो बैठना, उठो बोल तो उठना नहीं होता। अब हम बोलेंगे भाग तो भाग, यहां नहीं लड़ना। वहां क्यों जा रहे आप? नहीं बंगाल में क्या करेंगे, आपके जलसों में लोग नहीं आए, मिला मत आन दो। आपको तकलीफ, पेट में क्यों तकलीफ हो रही? नहीं लोग कम है तो भी आप जोशीली तकरीर करें। अरे दीवाने करना है, जोश पैदा करना है। जब तक जोश नहीं पैदा करेंगे होश में फैसले नहीं ले जा सकते। उठाना है, जज्बात हिलाना है, हिलाना है, हिला के रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप बताइए, वहां 6 लड़ रहे खाली बंगाल में, पेंचिश हो गई इन लोगों को। अरे क्यों लड़ रहे भाई आप? मिला कहां से लड़ना? नहीं आते कहीं को आप, मिला क्यों नहीं आना? नहीं बंगाल से क्या मिला? सिराजुद्दौला हमारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के थे, उन्हें आए। पलासी की जंग में हमारे आबो अजदाद भी थे, आए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माहौल हमारे वतन अजीज का है। वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली में फसाद हुआ, दिल्ली में दोनों मजहब के लोग आपस में लड़ रहे। क्या किया मालूम चीफ मिनिस्टर वहां का? मालूम आपको क्या किया उन्हें? बड़ा सेकुलर है ना, उन्हें अपने आप को बोलता मैं बहुत सेकुलर हूं, बहुत सेकुलर हूं। क्या किया मालूम आपको? महात्मा गांधी की समाधि पे जाके मुंह को बंद कर लेके बैठ गया। नहीं हंसने का नहीं है, सोचने का टाइम है, सोचने का टाइम है। आप सोचो ये मुल्क कहां जा रहा? वजीर आजम बोलते मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो ममता बनर्जी बोल दिए मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, और वो भी मेरा गोत्रा शैंडलिया है। क्या है भाई ये सियासत जो मुल्क में चल रही है? मैं आपको बता रहा हूं कि एक वक्त आएगा भारत की सियासत में जो इजराइल की सियासत आज हो रही है कि हर इजराइल में हर पार्टी यहूदी वोटों की फिक्र करती है, इसी तरह यहां पर सब ये बताना चाह रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, मोदी हो, ममता हो, या आपके येदुरप्पा हो, या फिर आपके ये जितने सेकुलर पार्टी, सबसे बड़ा हिंदू कौन है? सबसे बड़ा हिंदू कौन है? ये सब दिखा रहे हैं। ये सच्चाई है। मेरे को मालूम कि मेरे इस जुमले के बाद कल से टीवी चैनल वाले शुरू कर देंगे, मेरा निकाह की तैयारी शुरू कर देंगे। करो कितना निकाह करते करो, टीवी पे मेरे मैं एक नहीं 150 शादियां कर सकता हूं, मगर अमली जिंदगी में एक से ही परेशान। अब अगर उन्हें सुन लिए फसाद बुक पे तो घर पे गए तो इंतजार में रहते क्या बोले है, ऐसा ही मामला है। मगर आप देखेंगे कैसा बोले, ओवैसी फिर से भड़का भाषण दिया बिदर को जाके। क्या मुशायरा हो रहा है यहां पे? जलसा हो रहा बिदर की सरजमीन पर, ये तारीखी सरजमीन पर जलसा हो रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम यहां पर इस बल्दी इंतखाबात में एक तारीख को रकम करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम एक नई तारीख को रकम करेंगे। और जब गुजरात, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हाँ आखिर में लगाएंगे, ठहरो। अगर नरेंद्र मोदी बोले थाली बजाओ, घंटी बजाओ, कोरोना भाग जाता तो हम भी नारा लगा के देखेंगे। बोले थे ना दिया जलाओ मित्रों, दिया जलाओ मित्रों, घंटी बजाओ।
पूरे के पूरे निकल गए। वो कोरोना है, वो कोविड है, वो सब मारे तो चले आते हैं। कहां जाता हूं, जितने मारे उनको लपेट लिया उन्हें। तो बीमारी है ये। कोरोना का इलाज हो सकता, याद रखो, वैक्सीन आ जाएगा, मगर हमारे वतन अजीज में जो नफरत की सियासत दलित, आदिवासी और मुसलमानों के खिलाफ की जा रही है, इसकी कोई दवा नहीं है। इसकी कोई दवा नहीं है, हकीकत बता रहा हूं। इसकी दवा एक ही है, आप सियासी ताकत बनो, अपने वोट से अपने नुमाइंदों को बनाओ, अपनी क़यादत को बनाओ, अपनी आवाज को बनाओ, अपने कायदीन को बनाओ, क्योंकि अब आसमान से या जमीन से निकलकर कोई आने वाला नहीं है। तुम्हारे ही दरमियान से एक मर्द मुजाहिद निकलेगा जो बिदर में तारीख बनाएगा, जो कर्नाटका की तारीख बनाएगा, चाहे वो हमारा दलित भाई हो या हमारा मुस्लिम अकलियत हो। ये आपको करना है और हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरा ताउन करेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो जाने से पहले कम से कम ऐसे लोगों को अल्लाह मेरे जरिए से यहां पर खड़ा कर दे जो आने वाले 100 साल तक इस मजलूम अवाम की सही खिदमत कर सके। ये हमारी जिंदगी का मकसद है। ये कोई इज्जत शोहरत हासिल करना मकसद नहीं, अल्लाह बहुत दे दिया। हमारी जिंदगी का मंशा, मिशन ये है और इसीलिए इनको तकलीफ होती। गुजरात में हम इलेक्शन लड़े बल्दिया का, बहुत पुकारा करे, क्यों आए, आ गए। देखो, जब तक नहीं गए थे गुजरात को, ये पूरे कांग्रेसियां बोलते थे, अरे वो शेरवानी को बोलो ना गुजरात जाओ, वो बोलो ना ओवैसी को, शेरवानी को जाओ बोलो गुजरात को। हम गुजरात चले गए, सिर्फ 15 दिन की मेहनत हुई गुजरात में। पार्टी को रजिस्टर करवाए, 15 दिन मेहनत करे। सैयद मोइन बैठे, गोधरा में सैयद मोइन को बिठा दिए थे, गोधरा में। अहमदाबाद में इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, मजलिस के कायदीन गए। अहमदाबाद की बल्दिया में इलेक्शन लड़े, मोडासा में लड़े, गोधरा में लड़े और भरूच में लड़े। आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग बोलते ना मजलिस बी टीम है बीजेपी की। इनसे अगर इन्हें बोला तो बोलना, प्यारे जरा बैठ, आराम से बैठ। गोधरा में क्या हुआ था, तो ऐसा बहरा बनेगा उन्हें, क्या हुआ मेरे क्या मालूम। गोधरा में मजलिस 7 कैंडिडेट खड़ा करी, 7 में से 8 है, 8 खड़ा करे, 7 जीते, 8 में 7 जीते। इंडिपेंडेंट कुछ 16 जीते थे शायद, हाँ 18 जीते। हम लोग क्या किए, इंडिपेंडेंट से जाके बात करे, बोले बाबू आ जाओ। बोले क्या है, डील करते क्या। हम बोले बराबर डील करेंगे। बोले क्या डील करेंगे, आप मेयर बनो, मैं डिप्टी मेयर बनता हूं, बीजेपी को आउट कर देंगे। गोधरा जैसी जगह पर डिप्टी मेयर हमारा एक इंडिपेंडेंट हिंदू भाई है और डिप्टी मेयर मजलिस का है। अब ये कांग्रेस क्या थी वहां पे, नहीं, सच्ची पॉइंट आउट। मोडासा में मजलिस वहां पर अब 12 सीट लड़े, 9 आए। अपोजिशन पार्टी कौन है, मजलिस है वहां पर। हम 9 है, कांग्रेस 6 पे है, चेक्का T20 का, वो मानो में नहीं, फिर कंप्लेन देंगे। उन्होंने 6, हम 9। अहमदाबाद में हमारे 6 कॉरपोरेटर जीत कर आए। अहमदाबाद में सब ताज्जुब कर रहे कि 15 दिन में हुआ क्या। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब इंसान की नीयत में इखलास होता है, जज्बा होता है, मेहनत करने को आप तैयार हैं, तो जरूर अल्लाह सुब्हाना व तआला करम करता है। ये आपकी सरजमीन है। अगर गोधरा में मजलिस अपना डिप्टी मेयर बना सकती है
तो क्या बिदर में चेयरमैन नहीं बना सकते भाई साहब? अगर गोधरा में आपका डिप्टी मेयर बन सकता तो क्या बिदर में आपका चेयरमैन नहीं बन सकता? वो जोर से बोलो, जरा हाथा उठाकर बोलो, बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब नारा लगाओ आप। ठहरो, है ना दूल्हे भाई, ठहरो जरा। नारे तकबीर, भारत भारत। हाँ, अब आया। अब यहां से आपको ये टेम्पो को लेके चलना है, पूरे बिदर में पहुंचाना है। और आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए। ये यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर ये कांग्रेसियों को नहीं आता। आप मेडिकल शॉप में गए तो आप जाकर मेडिकल शॉप में बोले, जाके उनसे पूछे ये दवाई है क्या? तो उन्हें देख के बोलते ये तो मैन्युफैक्चर होना बंद हो गई ना। फिर बोलते नहीं देख लो जरा, तो बोलते नहीं है मगर उसकी एक्सपायरी डेट की लेते क्या? वो कांग्रेस पार्टी हो चुकी है। इनके लीडर जो है केरला में इलेक्शन लड़ने गए, इलेक्शन कैंपेन करने जाके समंदर में कूद के तीर रहे। क्या आप ऐसे मुकाबला करेंगे मोदी से? ऐसे मुकाबला करेंगे? पुशअप मार रहे, क्या है भाई? ये तो मोदी को के हाथ में खेल रहे आप। बीजेपी को मजबूत करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। ये हकीकतें बता रहा हूं मैं आपको। महाराष्ट्र में, पड़ोस में महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन में खूब दिल भर के मजलिस को गाली दिए। कांग्रेस एनसीपी बोलती थी ओवैसी को रोकना है तो हमको वोट दो, शिवसेना को रोकना है ओवैसी को वोट मत दो। इलेक्शन हुआ तो जाके उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बना दिए। उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को चीफ मिनिस्टर बना दिए। और वही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमारी पार्टी को फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। आप बताइए, ये सेकुलरिज्म है? मगर आपको क्या बोला जा रहा है? अब दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। क्या करेंगे? खामोश हो जाओ? नहीं, खामोश नहीं बैठना, याद रखो। अगर खामोश बैठेंगे तो फिर आप और हम गूंगे हो जाएंगे। अगर अब खामोश हो जाओगे तो मुर्दार कहलाओगे, जिंदा नहीं कहलाओगे। अगर आज हरकत नहीं करोगे तो आने वाली नस्ल हमको माफ नहीं करेगी। इसीलिए हरकत करना है, जिंदगी का सबूत देना है, खामोशी को तोड़ना है, सन्नाटे को तोड़ना है। और आपको इस मुल्क में गरजदार आवाज बनना है। जैसा आसमान से बिजलियां गिरती हैं उस तरह तुमको मुत्तहिदा तौर पर अपनी इत्तेहाद की ताकत पर एक ताकत और बिजली बनकर इस जमहूरियत को मजबूत करना। ये काम आपको करना और आपको करना है इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोई मुर्गी के बच्चे नहीं है, हम कोई भेल वो नहीं है, बकरे नहीं है कि जुबा कर दिए जाएंगे। मेरे भाई इंसान हैं, हमारे हुकूक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक दिया है। हमको बराबरी को हासिल करना है और बराबरी को हासिल करने का तरीका यह है कि जमहूरियत में हिस्सा लो। जब आप वोट डाल सकते हो तो वोट लो भी ना, आप वोट ले भी सकते ना। हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ, अमित शाह आ गए, मोहम्मद गौस बैठे हुए हैं। मोहम्मद गौस की बल्दी हल्का रूपलाल बाजार, घासी बाजार, अमित शाह खाली मोहम्मद गौस को हराने के लिए घासी बाजार में आए। खाली अमित शाह, योगी आदित्यनाथ पूरे 3-4 वार्डों में रैली निकाला। हम बोले आओ प्यारे, वेलकम है, तुम भी देखो नजारे और उसके बाद देख के चले जाना।
मोहम्मद गौस के घासी बाजार डिवीजन से हमारे बंगाली हिंदू भाई वोट डाले, वहां के हमारे मारवाड़ी हिंदू भाई वोट डाले। करीब 6000 के करीब वोटों से बीजेपी के सिटिंग कॉर्पोरेटर को हराया वहां से 6000 वोटों से। ये मजलिस काम कर रही, थालियां मार रहे। इतनी देर से तो जो बोल रहा हूं थालियां मारने के लिए नहीं, आप एक फिक्र लेके जाइए, मुत्तहिद रहिए मेरे भाई, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इस बात का मुतालबा करता हूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस खबीस ने गुस्ताखी की है, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास है। हम इस बात का डिमांड करते हैं कि जिस शख्स ने हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, आप उसको गिरफ्तार करिए, उसको जेल में डालिए। अगर कोई फेसबुक पर नरेंद्र मोदी का मजाक करता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। जब हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहा है, तो हुकूमत का फरीजा यह है कि उसको गिरफ्तार करे, कानून से सजा दिलाए, उसको जेल को भिजाए, उसे सजा दिलाए। ये हमारा मुतालबा है हुकूमत से। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर मंजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए आपके ताउन की जरूरत है, आपके दुआओं की जरूरत है। और बिदर में पीने के पानी का मसला है, और एमपी साहब तो यहां पर बोल दिए ट्रेन हैदराबाद की ट्रेन ही नहीं है, एयरपोर्ट है खाली बेंगलुरु को जाओ, खिला है, बिदरी हैंडीक्राफ्ट का कोई प्रमोशन नहीं है। ये तमाम चीजें हैं, इसके लिए जरूरी है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें। बिदर की तरक्की के लिए, बल्कि बिदर की जामे तरक्की के लिए, बिदर में अमन और भाईचारगी को और मजबूत करने के लिए मेरी तमाम अहलियान बिदर से अपील है कि आप आने वाले म्युनिसिपल इलेक्शन में MIM पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम।